कभी कभी बस एक लाइन इतना बड़ा तूफान ला देती है कि पूरी इंडस्ट्री अपनी सांसें रोक लेती है। और वो दिन जब अल्लू अर्जुन ने बस इतना कहा, अब होगा असली धमाका। न कोई एक्स्ट्रा डायलॉग, न कोई ड्रामा, बस सीधी आंखों में आंखें डाल के ऐलान। उस दिन साउथ और बॉलीवुड का टकराव सिर्फ एक स्क्रीनशॉट से शुरू हुआ था, और नाम था द किंग। पोस्टर में शाहरुख खान लहू से लथपथ, बंदूक ताने खड़े, चेहरे पर जले हुए जख्म और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे वो रोमांस नहीं, अब क्रांति करने आए हों। शोर मच गया। ट्रेंडिंग में सिर्फ एक ही नाम था, द किंग इज बैक। लेकिन तभी अल्लू अर्जुन का वो ठंडा मगर शोलों से भरा जवाब आया, अब होगा असली धमाका। पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया, पुष्पा वर्सेस किंग। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जब किसी फिल्म पर काम करती है तो वो बस फिल्म नहीं बनाते, महासंग्राम रचते हैं। द किंग एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी प्लानिंग 2 साल पहले शुरू हुई थी। लोगों को लग रहा था कि शाहरुख जवान और पठान के बाद फिर से रोमांटिक जोन में जाएंगे, लेकिन नहीं। द किंग में शाहरुख वही करने जा रहे थे जो आज तक किसी ने नहीं किया। किरदार एक पूर्व रॉ अफसर जो अब सिस्टम से लड़ने निकला है। स्टाइल किंग का, सूट में गोली, बूट में बगावत। बैकग्राउंड पॉलिटिक्स, माफिया और डबल क्रॉस। बॉलीवुड को शायद खुद नहीं पता था कि ये फिल्म सिर्फ मूवी नहीं, एक मूवमेंट बनने जा रही है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने सिर्फ एक मूवी से अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, अल्लू अर्जुन। पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। उस एक लाइन ने जो आग लगाई थी वो पुष्पा 2 में और भड़की। अब पुष्पा 3 सबसे बड़े लेवल पर उतरने वाली है। सोर्सेज के मुताबिक पुष्पा 3 की कहानी अब भारत से बाहर जा चुकी है। इंटरनेशनल स्मगलिंग, विदेशी गिरोह और सीधा टकराव सरकार से। अल्लू अर्जुन अब सिर्फ एक जंगल का राजा नहीं, पूरी दुनिया की ब्लैक मार्केट का कर्ता धर्ता बन चुका है। एक तरफ शाहरुख जो बातों से दिल जीतते हैं, दूसरी तरफ अल्लू जो आंखों से जला डालते हैं। शाहरुख के डायलॉग्स रोमांस में भी तलवार जैसे चलते हैं। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। और अल्लू अर्जुन, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं, ये 2 फिलॉसफीज हैं। एक दिल से राज करता है, दूसरा दहशत से। अब बात करते हैं उस जंग की जो थिएटर में नहीं, फोन की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। ट्विटर पर मान पुष्पा 3 मैस बार किंग ऑफ बॉलीवुड SRK vs आलू। यूट्यूब पर फैन एडिट्स, रील्स पर डायलॉग्स, शॉर्ट्स में फेस ऑफ्स। रेड चिलीज ने डिजिटल कैंपेन्स चलाए तो पुष्पा टीम ने जंगल स्टाइल आउटडोर होर्डिंग्स से पलटवार किया। इंस्टाग्राम पर एक वायरल वीडियो आया, पुष्पा का फैन चिल्ला रहा है, किंग तो जंगल में नहीं टिक पाएगा भाई। उसी रात एक SRK फैन ने जवाब दिया, पुष्पा को पैलेस में घुसने नहीं देंगे, वहां सिर्फ एक ही किंग है। पब्लिक की लड़ाई अब पर्सनल बन चुकी थी। फिल्मों की दुनिया में एक ही चीज फाइनल फैसला सुनाती है, बॉक्स ऑफिस। द किंग की रिलीज डेट लीक हुई। पुष्पा 3 की टीम ने उसी डेट के पास अपनी तारीख सेट कर दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सीधा मुकाबला है। ट्रेड एनालिस्ट्स कह रहे हैं, अगर दोनों फिल्में क्लैश करती हैं तो इंडिया में बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदल सकता है। दर्शक उलझन में हैं, पुष्पा का देसी झर या किंग का क्लासी खून। अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी नहीं होगी, वो होगा एक इंडस्ट्री की दिशा तय करना। SRK अगर द किंग से मारते हैं छक्का तो वो साबित करेंगे कि वो अब भी बाजीगर हैं। पुष्पा 3 अगर बम फोड़ती है तो साउथ इंडियन सिनेमा को कोई रोक नहीं पाएगा। ये अब सिर्फ अल्लू बनाम शाहरुख नहीं, ये भारत के 2 सिनेमाए ब्रह्मांडों की सीधी भिड़ंत है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या शाहरुख फिर से वो जादू ला पाएंगे? क्या पुष्पा 3 SRK को उनके ही गेम में मात दे पाएगी, या फिर दोनों मिलकर भारतीय सिनेमा को एक नया स्तर दे जाएंगे? एक बात तय है, अब जो होगा वो सिर्फ सिनेमा नहीं होगा, वो इतिहास होगा। और यही वो पल था जब पुष्पा और द किंग का मुकाबला अब सिर्फ फिल्मों का नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। उस एक ऐलान के बाद कहानी अब पर्दे से बाहर निकलकर पब्लिक की सोच में घुस चुकी थी। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पूरी ताकत के साथ मैदान में थी। हर सीन में स्केल, हर फ्रेम में रेज।
द किंग की शूटिंग में जो बारीकियां थीं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन रही थीं। लोकेशंस जैसे युद्धभूमि, दिल्ली के पराणे कोठे, मुंबई के बंद डॉक्स और अफगान बॉर्डर के इर्द गिर्द शूट की गई बड़ी चेस सीक्वेंस। कहानी उस रॉ अफसर की थी जो सालों बाद सिस्टम से बाहर आता है, लेकिन अब अकेला नहीं है। उसकी आंखों में इंतकाम नहीं, हिसाब था। दूसरी तरफ पुष्पा 3 ने साउथ की मास एक्शन एनर्जी को ग्लोबल लेवल पर सेट किया। अल्लू अर्जुन का लुक, बढ़ी हुई दाढ़ी, पत्थर जैसे फटे हुए हाथ और आंखों में जंगल की जंग। फिल्म का नैरेटिव अब सीमाओं से बाहर जा चुका था। पुष्पा अब जंगल का डॉन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय किंगपिन बन चुका था। एक सीन में पुष्पा स्मगलिंग सिंडिकेट्स के साथ ब्राजील में डील कर रहा होता है और कैमरा उसके कंधे से घूमकर दिखाता है कि उसके पीछे सिर्फ आदमियों की फौज नहीं बल्कि पूरा अंडरग्राउंड एम्पायर खड़ा है। दर्शक दीवाने हो चुके थे और इसी दौरान एक इंटरव्यू में जब शाहरुख से पूछा गया, पुष्पा 3 का क्रेज इतना बढ़ा है, क्या आप दबाव महसूस करते हैं? SRK ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रेशर कुकर पुष्पा के पास होगा, मैं तो सिर्फ धमाका करता हूं। यह लाइन फिर एक बार ट्रेंडिंग बन गई। अब हर दूसरा फैन इंस्टाग्राम रील्स में यही बोल रहा था, प्रेशर कुकर पुष्पा के पास होगा। यानी अब बात सिर्फ फिल्मों की नहीं थी, ये पॉप कल्चर बन चुका था। अब बात करते हैं उस मोददीज की जहां दोनों फिल्मों ने गेम बदल दिया। द किंग का तीसरा ट्रेलर आया और उसमें एक सीन ने सबका दिमाग घुमा दिया। SRK सफेद बाल, धुएं से भरी स्क्रीन में बैठा है और सामने 5 जले हुए लाशों के बीच एक बच्चा रो रहा है। वो बस इतना कहता है, कभी सोचा है क्यों राजा को शहजादों से डर नहीं लगता? ये डायलॉग सोशल मीडिया पर जैसे हथौड़ा बनकर गिरा। और तभी पुष्पा 3 के नए टीजर में अल्लू अर्जुन एक झोपड़ी में बंदूक साफ करते हुए कहता है, शेर को कभी किसी सिंहासन की जरूरत नहीं होती, जंगल ही उसका दरबार है। अब एक तरफ राजा, दूसरी तरफ जंगल का शेर। ऑडियंस अब चुनाव नहीं कर रही थी, वो दोनों को पूज रही थी। ट्रेड एनालिस्ट्स अब हार मान चुके थे। किसी के पास जवाब नहीं था कि बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा। शुरुआती एडवांस बुकिंग्स दोनों फिल्मों की हाउसफुल। 5 राज्यों में पुष्पा लीड कर रही थी तो 7 राज्यों में द किंग सबसे आगे। और फिर आया पहला दिन। पुष्पा का पहला शो सुबह 4 बजे शुरू हुआ। द किंग का पहला शो सुबह 5:23 पर। थिएटर के बाहर लोग नगाड़े बजा रहे थे। SRK के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जा रहा था। पुष्पा के लुक की पूजा हो रही थी। ये सिनेमा नहीं, सनक थी। अब बात करते हैं तकनीक की, डायरेक्शन की, विजुअल्स की। द किंग की पूरी शूटिंग IMAX कैमरों से की गई थी। हर एक एक्शन सीन में डिटेलिंग का लेवल इतना था कि लगा जैसे हॉलीवुड की फिल्म है। SRK की एंट्री सीन, स्लो मोशन में धुएं से निकलता चेहरा, पीछे हेलीकॉप्टर की आवाज और हाथ में खून से सना हुआ चाकू। दूसरी ओर पुष्पा 3 की लोकेशन इतनी रॉ थी कि हर फ्रेम में धूल, पसीना और खून की गंध आती थी। फिल्म का सबसे दमदार सीन जब पुष्पा अपनी मां की राख लेकर दुश्मन की हवेली के सामने बैठता है और कहता है, जंगल जलता है तो धुआं नहीं उठता, चीखें उठती हैं। फैसला किसका होगा? अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि सिनेमा किस मोड़ पर जा चुका है। साउथ और बॉलीवुड अब आमने सामने नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक तरफ शाहरुख, जिसने बॉलीवुड को फिर से ग्लोबल बनाया, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन, जिसने मास अपील को क्लास में बदल दिया। इस कहानी का कोई अंत नहीं, क्योंकि पुष्पा और द किंग ने साबित कर दिया है, सिनेमा अब सिर्फ पर्दा नहीं, ये एक आंदोलन है। अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यहीं है।